वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सफलता के महाकुंभ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं डी.के. सर, फाउंडर इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको मेंस्ट्रुएशन 2D का 7वां पार्ट बताऊंगा जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है। लेकिन मैंने इसके पहले मेंस्ट्रुएशन 2D के 6 पार्ट बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन 6 पार्ट को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। मैंने उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी उन 6 पार्ट्स का वीडियोस आपको मिल जाएगा। आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तब तक आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सारे वीडियोज़ का कनेक्शन एक दूसरे से है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी समय को वेस्ट किए हुए। बच्चों, एक चीज़ आपने देखा होगा कि मेंस्ट्रुएशन 2D में रोम्बस को लेकर के कई तरह के सवाल बनते हैं। रोम्बस यानी समचतुर्भुज को लेकर के कई तरह के सवाल बनते हैं, और सबसे पहले आपको उनके प्रॉपर्टीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उनके प्रॉपर्टीज़ को नहीं जानेंगे तब तक आपको रोम्बस यानी समचतुर्भुज के सवालों को लगा पाना संभव नहीं होगा। आइए आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का हम अध्ययन करें, और यह जो प्रॉपर्टीज़ है 20-25 सालों में जो भी सवाल पूछे गए हैं एसएससी में या फिर किसी भी एग्जाम में रोम्बस को लेकर के, उन सभी सवालों को हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बारी बारी से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उनके प्रॉपर्टीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप इससे पहले कि वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि वीडियो बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। आप वीडियो की भावनाओं में खो सकते हैं। तो आइए बच्चों, बगैर किस समय को वेस्ट किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है कि रोम्बस का शेप कैसे होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रोम्बस का शेप आप देखेंगे, इसके चारों पार्ट्स बराबर होते हैं। हाँ, मेरी बात सुनिए बच्चों, इसके चारों पार्ट्स बराबर होते हैं। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस की जो पहली प्रॉपर्टी होती है कि इसके चारों पार्ट्स बराबर होते हैं। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि यहां पे आप देखेंगे जो इसका डायगोनल है, डायगोनल पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी एंगल AOC, एंगल AOB, एंगल BOC, ये 90 डिग्री होता है। आप मेरी बातें समझे बच्चों? एक तो इसके चारों पार्ट्स बराबर होते हैं, आप देखेंगे यहां पे, और दूसरा ये है कि यहां पे जो डायगोनल्स होते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसके बाद अगला है, जो इसके जो डायगोनल होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। इसीलिए रोम्बस और स्क्वायर में अंतर यही होता है। रोम्बस और स्क्वायर में अंतर क्या होता है कि रोम्बस में डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर होते हैं। ये रोम्बस और स्क्वायर में मेन डिफरेंस होता है। अगला आइए देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी। दूसरी बात यह है, अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, मान लीजिए एंगल X है, ये एंगल Y हो जाएगा, यहां पे एंगल A है, यहां पे एंगल B हो जाएगा। आप मेरी बातें समझ बच्चों? ये ठीक, यानी ये जो है इक्वल पार्ट्स में डायगोनल बराबर होते हैं। जो यहां पे ये जो डायगोनल्स होता है वो इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है।
आप मेरी बात समझ रहे हैं। और ये जो डायगोनल होता है ये इसके वर्टेक्स को, इस एंगल्स को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आपको पता ही है AC और BD क्या होता है, डायगोनल्स होते हैं, इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं, ठीक। अगर हम इसके बात करें एरिया की बात करें 1/2 D1 D2, यानी अगर हम इसको D1 मान लें, इसको हम D2 मान लें, अगर एक डायगोनल को हम D1 मान लें, दूसरे डायगोनल को हम D2 मान लें, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 D1 D2 हो जाएगा। ये आप किसी को भी D1 मान सकते हैं। मान लीजिए कि हमने इसको D1 मान लिया, AC इक्वल टू हमने D1 मान लिया है और BD इक्वल टू D2 हमने मान लिया, ये इसके डायगोनल हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 D1 D2 हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आप इतना नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब आइए देखते हैं इसका हम देखेंगे अगली इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। आपको इसके जो शेप होते हैं आपको जानना बेहद जरूरी है, कहां पे कौन सी प्रॉपर्टी होती है रोम्बस को लेकर के। आइए देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी। अब देखेंगे बच्चों, यहां पे अगर हम इसके साइड को हम A मान लें, इसका साइड अगर हम A मान लें, मैं इसको मिटा दूं, ये इसको मिटा दूं मैं। अगर हमने इसके चारों साइड्स को हमने A मान लिया, भाई कुछ भी मान सकते हैं, X मान लीजिए, P मान लीजिए, Q मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हमने इसको A मान लिया। ये चारों साइड्स हमने A मान लिया। अब आप देखेंगे यहां पे भाई ये इतना यहां से यहां तक कितना हो जाएगा OC। भाई OC क्या हो जाएगा D1/2। भाई AC को हमने क्या माना था, AC को हमने D1 माना था। हाँ मेरी बात समझ है, AC को हमने D1 माना था। अब हम देख रहे हैं, हम अब आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि कुछ इसके शॉर्टिक फार्मूले होते हैं, हमें उसको जानना बेहद जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं यहां पे भाई AC, तो AC हमने क्या माना था D1 माना था, तो OC कितना हो जाएगा D1/2 हो जाएगा, ठीक। और OD के अगर हम बात करें D2/2 हो जाएगा ये। आप मेरी बात समझ रही है। तो भाई ये 90 डिग्री बना रहा है ये, आप मेरी बात समझ रहे, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस होती है, यानी A का स्क्वायर, यानी इन ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल ODC अगर हम इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा D1/2 का होल स्क्वायर और D2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो A स्क्वायर हो जाएगा D1 का स्क्वायर अपॉन 4 और फिर D2 का स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये बेटा इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। ये क्या होता है, ये इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। यानी इसके साइड में और इसके डायगोनल्स में ये सवाल पूछा जाता है, तो एक तो होता है कि बाई फिगर हम इसका जवाब दे दें, एक होता है तरीका हम इसका शॉर्ट ट्रिक लगाएं कि 4A स्क्वायर यानी 4 और यहां पे साइड के स्क्वायर का हम मल्टीप्लाई कर दें और ये डायगोनल का स्क्वायर कर दें, पहले वाले डायगोनल का और दूसरे वाले डायगोनल का हम स्क्वायर कर दें, तो मिल करके यह एक रिलेशन को बताता है, साइड और डायगोनल के बीच में रिलेशन को बताता है। आप मेरी बातें समझ रही है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें।
इसी का एक और शॉर्ट ट्रिक बन सकता है। अगर हम ए स्क्वायर की बात करें तो d1 का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये, यहां पे हो जाएगा 1/4 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 1/4 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, ये भी एक फार्मूला बनता है, ये भी एक फार्मूला होता है, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे 4 स्क्वायर क्या होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है ये। और फिर यहाँ पे हमने कर दिया a इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2 बाहर कर दिया, अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। यानी हम एक ही फार्मूले को हम अलग अलग तरीके से हम लिख रहे हैं ताकि शॉर्ट ट्रिक को हम अप्लाई कर सकें। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हम आगे देखेंगे। अब देखिए, एक फार्मूला ये हो गया आपके पास, एक फार्मूला ये हो गया आपके पास। ठीक, अब आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा, एरिया पूछा जाएगा, है ना, अगर आपसे एरिया पूछा जाएगा, आपसे अगर साइड पूछा जाएगा, डायगोनल दिया रहेगा, तो ये क्या है, एक रिलेशन को शो करता है। अब आपके एग्जाम में पेरीमीटर भी कहा जाता है निकालने के लिए, और उसके डायगोनल्स दिए जाते हैं। जरा हम उसका शॉर्ट ट्रिक देख लें, आप इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर 4a, भाई पेरीमीटर का सीधा सा अर्थ होता है कि आप उसके सारे साइड्स को ऐड कर लीजिए। तो 4a, तो 4 और a की वैल्यू कितनी है, 1/2, 2, ये हो गया पेरीमीटर के लिए डायरेक्ट फार्मूला। पेरीमीटर के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। ठीक, 2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए पेरीमीटर निकालने के लिए, तो ये हमारा फार्मूला होता है अगर उसके डायगोनल दिए जाए। आप मेरी बात समझ रही हैं? ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखेंगे, इससे कुछ और भी छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, है ना। जैसे आप जानते हैं कि जो रोम्बस होता है वो एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही होता है, क्वाड्रिलेटरल ही है। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो रोम्बस होता है वो किसके अंतर्गत आता है, ये पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक फिगर बनाया था, उसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ये किस में आते हैं, ये पैरेललोग्राम के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप उस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रोम्बस ही होता है, लेकिन वहाँ पे फिर कहा जाता है एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट दिया जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि बेस और हाइट क्या हो जाएगा, ये इसका एरिया बन जाएगा। भाई एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। कभी कभी ऐसा भी एक आध सवाल पूछा गया है, ये इसका बेस बन जाएगा, ये इसकी हाइट बन जाएगी। है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। वो रोम्बस में भी पूछा जाता है, फार्मूला वही होता है। मैं आपको जब सवाल लगाऊंगा 20-25 सालों का, जब मैं पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो वहां पे ऐसे काफ़ी सवाल आपको मिलेंगे। ठीक बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आइए इसे कुछ सवालों को देखते हैं हम। जैसे यहां पे सवाल कहा गया है,
यहां पे कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। centimeter if one of its diagonals is is 14 centimeter, then area of rhombus पूछा गया है, ये पूछा गया है, ठीक, एरिया ऑफ रोम्बस पूछा गया। तो इसका फिगर कैसे बनेगा? देखिए, आप अगर आप मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको सभी चीजों का जो प्रॉपर्टीज और उसके फिगर्स को जानना बेहद जरूरी है। और देखेंगे इसका फिगर कैसे बनेगा। आप इसको बाई शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं या फिर आप जो है आप इसको बाई फिगर भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं। भाई पेरीमीटर कहा गया है, सवाल ये है किसी समचतुर्भुज का जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है वो 100 सेंटीमीटर है। अगर इसका एक डायगोनल 14 सेंटीमीटर है तो दूसरा तो एरिया ऑफ रोम्बस पूछा गया है। तो भाई अगर पेरीमीटर इसका 100 है ना, तो इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं, इसके जो चारों साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक। यानी ये 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, ठीक। और इसका जो डायगोनल एक 14 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये डायगोनल इसके हैं, ये O है। अगर मान लीजिए एक डायगोनल ये है, ये हमने इसको 7 मान दिया, ये 90 डिग्री है। अगर इसको ABCD नाम दे दिए, अगर इसको ABCD नाम दे दिए, ठीक। तो एरिया ऑफ रोम्बस पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है भाई। ये 90 डिग्री होता है और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये उसका बेस बन जाएगा, ये उसका हाइट का काम करेगा। तो इन ट्रायंगल ODC ये हो जाएगा OC का स्क्वायर। भाई इसको अगर हम निकालेंगे OC का स्क्वायर ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो OC हो जाएगा ये 625 माइनस 49, यहां पे हो जाएगा ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये हो गया 5, ठीक। तो OC कितना हो जाएगा, ये OC जो हो जाएगा ये आप इसको निकालेंगे, OC जो हो जाएगा ये भाई 576 का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 24 हो जाएगा ये। भाई OC 24 तो AC कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो एरिया पूछा गया है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो हो जाएगा 1/2 D1। 1/2 क्या होता है, D1 होता है। D1 कितना है, ये 14 है और D2 कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। 48 आप इसको काट दीजिए 7, 336 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मेरी बात सुने बच्चों, भाई कुछ नहीं किया गया है यहां पे, मैंने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। भाई यहां पे इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये इसका हाफ डायगोनल दिया गया है और हमें इसका अगर हम निकाल लें तो हम दूना कर दें, हम 2 टाइम्स कर दें तो ये डायगोनल और ये डायगोनल का पता चल जाएगा, उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो वही मैंने किया है, ये 25 का स्क्वायर में से माइनस 7 का स्क्वायर हमने कर दिया तो OC पता चल गया ये। अब OC हमने निकाल लिया तो उसका दोना कर दिया तो 48 हो गया। अब एरिया क्या होता है, 1/2 D1 D2 होता है ये। तो 1/2 पहला जो डायगोनल हो जाएगा 14, दूसरा जो डायगोनल हो जाएगा 48 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 336 हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। आप इसका शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, है ना, वहां से भी लग जाएगा, किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें।
आइए देखते हैं इसका आप शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो, आपको फिगर को जानना बेहद जरूरी है। आप इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे भाई। पेरीमीटर मैंने आपको बताया है 2√d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है। पेरीमीटर 100 है, 2d1 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, ये हो जाएगा, इसको कर दिया 50, और जब इसका अंडर रूट हटेगा, इसका जब अंडर रूट हटेगा तो 2500 हो जाएगा, और 14 का 14 में करेंगे, ये हो जाएगा 196 हो जाएगा, और प्लस d2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब d2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो इतना माइनस इतना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 23। तो d2 हो जाएगा ये √2304। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2304 को क्या आ जाएगा, ये 48 हो जाएगा ये। अब ये 48 हो गया तो एरिया कहा गया है निकालने के लिए 1/2, d1 कितना है 14, और ये 48। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 36 हो जाएगा। कई सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इस फार्मूले को मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, d2 की वैल्यू निकाल लिया, और एरिया क्या होता है 1/2 d1 d2 होता है। ठीक, कई सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए, अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर के। बेटा, ये जो अभी मैंने सवाल खत्म किया है, ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल था। ऐसे काफी सवाल हैं जब हम एसएससी सीजीएल की जब हम प्रैक्टिस करेंगे सवालों की। देखिए, अभी तो मैंने एक चैनल की जस्ट मैंने शुरुआत किया है, अभी मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने बहुत ज़्यादा सवाल मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन एक समय के बाद सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी, हमें केवल सवालों को पढ़ना होगा। तो वहाँ पे हमारे पास ऐसे काफ़ी सवाल आएंगे, हम केवल उन्हीं सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अब आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए आप उसको लगाइएगा। कहा गया है पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 centimeter and the measures of an angle is 60 degree, then एरिया पूछा गया है। ऑप्शन है पहला 100√3, दूसरा है 50√3, और तीसरा है 160√3, और चौथा है 100। फिर से देख लूं, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड द मेजर्स ऑफ एन एंगल इज 60 डिग्री, देन एरिया। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ये टफ सवाल है, मैंने जानबूझ करके मैंने टफ दिया, थोड़ा सा आप जो है मंथन करें जो है। ठीक है, थोड़ा सा ये टफ है आपके लिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ कर लिया, ऐसे भी सवाल बनते हैं। फिर भी आप इसका जवाब दीजिएगा, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप इसको ज़रूर कमेंट करें जो है। अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए,
नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट मिल नहीं पाएंगे। इसलिए आप अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे बहुत सारे अभी वीडियोस आने हैं। ठीक बच्चों, तो अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए और उसमें ऑल वाली हिस्ट्री को दबाइए। जो भी नए व्यूवर्स हैं या फिर पुराने व्यूवर्स हैं वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, उसमें ऑल वाली हिस्ट्री को दबाएं। अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। और अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं, जल्दी तरक्की पाना चाहते हैं, तो अभी आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करिए। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि बच्चों अभी देखिए यहाँ पे मैं यूट्यूब चैनल में यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ, मतलब 7 वीडियो बन चुके हैं मेंस्ट्रुएशन को लेकर के। अभी समझ लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया है। अभी यहाँ पे मैं केवल एक कह सकते हैं कि एक शुरुआती समय ही चल रहा है मेंस्ट्रुएशन का जो है। तो अगर आप यूट्यूब चैनल के भरोसे रहेंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। आपको जो है 1 साल 1.5 साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारा सिलेबस खत्म होने में। तो इतना आपके पास तो समय तो है नहीं, इसलिए आप समय की महत्ता को समझिए। अगर आप ऑफलाइन हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो आपका सिलेबस एक निर्धारित समय में खत्म हो जाता है। हमारे पास हर चीज़ की फैकल्टी है, चाहे वो जीएस की फैकल्टी है, इंग्लिश की फैकल्टी है, रीजनिंग की फैकल्टी है या फिर मैथ्स की फैकल्टी हो। हमारे यहाँ जो है एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक का अलग बैच बनता है, क्योंकि जनरली एडवांस मैथ्स में लोगों को दिक्कत होती है। मैं किसी भी टॉपिक में 500 से 700 सवाल में लगवा देता हूँ। हमारी कोई भी फैकल्टी है, चाहे जो जिस सब्जेक्ट की फैकल्टी है, वो हम जो है ऑफलाइन प्रैक्टिस सबसे अधिक करवाते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक आप ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तब तक आपको ऑनलाइन जवाब देने में दिक्कत आएगी। ठीक है बच्चों, तो अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से नंबर लीजिए और फ़ोन मिलाइए हमारी काउंसलर को कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है एसएससी बैंक रेलवे का कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक। और आप हमें जो सोशल मीडिया है आप हमें वहाँ पर ही फॉलो कर सकते हैं। हम सारे अपडेट्स देते हैं, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल हो इलाहाबाद कैंपस देहरादून, चाहे हमारा फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, हर जगह आप इलाहाबाद कैंपस देहरादून को फॉलो करिए। वहाँ पे हम अपनी कोचिंग से संबंधित जो भी अपडेट्स होते हैं वहाँ पे देते हैं। जो भी कोई नई वैकेंसी होती है वहाँ पर हम सारी बातें शेयर करते हैं। तो अभी आप हमारे जो सोशल मीडिया हैं वहाँ पे आप हमें फॉलो करिए इलाहाबाद कैंपस देहरादून के नाम से। ठीक बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। और बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेंस्ट्रुएशन के जो अन्य जो पार्ट है आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन सारे पार्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको इसका 8वां पार्ट समझ में नहीं आएगा या फिर आगे के पार्ट। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। मैंने उनका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर अगर आप इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।